डिप्रेशन से कैसे फाइट करें, डिप्रेशन को अपनी ज़िंदगी से कैसे हटाएं, उससे कैसे उभरें और कैसे वो खुशहाल ज़िंदगी वापस पाएं, उसका एक स्टेप आप ऑलरेडी कर चुके हो। वीडियो को ओपन करते ही आप एक स्टेप फर्दर पहुंच गए हो ताकि अपने डिप्रेशन को हील कर सको, ठीक है। और अगर इस जर्नी में आप मेरे साथ रहेंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और मेरी आने वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके बेटरमेंट के लिए है। जो भी मैंने अपनी ज़िंदगी में पास्ट में सीखा है, अब भी सीख रही हूँ। अपने लाइफ में जो भी चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे, रिजल्ट्स देख पाएंगे। हेलो गाइस, माय नेम इज़ खुश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने डिप्रेशन से लड़ सकते हैं और उसको हरा सकते हैं और उस चीज़ से बाहर निकल के आ सकते हैं। तो द थिंग इज कि डिप्रेशन कितने तरीके का होता है। फर्स्ट, तुम्हें किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, इस वजह से तुम उस स्टेट में पहुंच गए हो कि तुम बहुत ही डल महसूस करते हो, अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट महसूस नहीं करते। दूसरा ये कारण हो सकता है कि तुम इमोशनली ड्रेन हो चुके हो, तुम्हारा इन्वायरमेंट ऐसा है, तुम ओपन अप नहीं हो सकते और तुम अपने अंदर इमोशंस खुद के भर लेते हो और खुद को अकेले में बंद कर लेते हो या फिर अकेले रहना शुरू कर देते हो। तीसरी वजह ये हो सकती है कि तुम जिस तरीके से पहले हर चीज़, हर इमोशंस को महसूस करते थे, अब वैसा कुछ नहीं रहा तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम्हें ऐसे डलनेस महसूस होती है, तुम भूल गए हो कि भाई तुम पहले खुश होते थे, हंसते थे, खेलते थे, अब वो सारी चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी से गायब हो गई है और तुम क्रेव करते हो कि तुम उस अपनी पुरानी ज़िंदगी को वापस पा सको। तो उसके क्या उसके लिए हम कर सकते हैं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस सिचुएशन में आप हो या जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, एक टाइम था जब मैं ये चीज़ें फेस कर रही थी। मुझे रात होते ही कुछ बचपन से ही रात होते ही मुझे एक हैवीपन महसूस होता आया है। मुझे रात होते ही यूँ लगता था कि भाई अब सभी सो जाएंगे और मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी और मुझे घबराहट होती थी, मुझे डर लगता था। हर वक्त मैं इतना इमोशनल महसूस करती थी, मैं अपनी लाइफ का पर्पस खो चुकी थी। तो ज़्यादातर डिप्रेशन का मतलब ये भी होता है कि तुम अपनी जो ज़िंदगी है उसका रस खो चुके हो। तो उस रस को हम कैसे वापस लेके आएंगे, उस ज़िंदगी में तुम कैसे वापस जा सकते हो, ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी और बताऊंगी और सिखाऊंगी। और आई होप इन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में ढालें ताकि आपकी ज़िंदगी पहले की तरह, जैसे आप बचपन में हंसते थे, खेलते थे, खुश होते थे, छोटी छोटी चीज़ों की एक्साइटमेंट होती थी, वो आप महसूस कर पाएंगे दोबारा। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और अपनी नई ज़िंदगी की एक शुरुआत कीजिए। वेक अप अर्ली, वेक अप अर्ली मतलब ये तो ऐसी चीज़ है जिसको तुम चाह के भी नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। तुम्हें जल्दी उठना ही पड़ेगा। मतलब अगर तुम इस चीज से बाहर आना चाहते हो, इस डलनेस से, इस अंधेरे से अगर तुम बाहर आना चाहते हो तो तुम्हें जल्दी उठना ही पड़ेगा। अब क्या रीजन है कि क्यों हम जल्दी उठें, कि जिस वजह से हमारे जो मेंटल स्टेट है वो हमारी अच्छी होएगी। मतलब क्या रीजन है, सारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता सब बोलते हैं कि जल्दी उठो, आधी बीमारियां और आधी तुम्हारी चीजें तो वैसे ही ठीक हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी ट्रेन पटरी पे आ जाएगी। ऐसा क्यों कहा जाता है? फर्स्ट, तुम बाहर जाओगे, तुम हर चीज खिल रही है, हर चीज खुश है, हर चीज इतना अच्छा महसूस कर रही है। सूरज की किरणें हमारे ऊपर गिर रही हैं। सूरज की किरणें जब हमारे ऊपर गिरती हैं तो उसका क्या मतलब है? वो हमारे मूड को अपलिफ्ट करता है। क्या करता है? मतलब हमारे मूड को हम अच्छा महसूस करने लगता है। जब कभी कभी तुमने देखा ही होगा कि जब डलनेस होती है ना, तो हम खुद भी डल हो जाते हैं अगर वेदर डल हो तो। और अगर तुम सुबह जल्दी उठने लगोगे तुम्हें हर चीज इतनी फ्रेश लगेगी, तुम्हें इतना अच्छा महसूस होएगा, तो मतलब हर चीज खुश है। तुम सुबह उठ के देखोगे हर चीज खुश है। सुबह पोल्यूशन नहीं है, बादल दिख रहे हैं, ऊपर सुहावना मौसम लग रहा है, तुम्हारा आधा मूड तो ऐसे ही अपलिफ्ट हो जाएगा। अब तुम सुबह जल्दी उठ गए, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपना एक रूटीन बनाना है। तुम लोग बोल रहे डिप्रेशन हो गया, क्या रीजन है? तुम्हारी जिंदगी में रूल नहीं है। पहले बचपन में क्यों नहीं था डिप्रेशन? तुम्हारा रूल था। तुम सुबह जल्दी उठते थे, तुम रेडी होते थे, तुम स्कूल जाते थे, स्कूल में काम करते थे, इतने लोगों से घुलते थे, मिलते थे, और उसके बाद घर पे आके काम करते थे, खाना खाते थे, खेलने भाग जाते थे, रात को वापस आते थे बिल्कुल थक के, चूर होके, और यूं तुम्हें नींद आ जाती थी। क्या रीजन है? रूटीन था तुम्हारा उस वक्त, जो कि तुम्हारी ट्रेन को ट्रैक पे रखता था। और अब बड़े हो गए हैं, ना माँ बाप की कोई सुनता, ना कोई खुद का रूटीन, खुद इतने मोटिवेटेड नहीं है जिंदगी में कि रूटीन बनाए। ठीक है,
अब कई लोग भी कहते होंगे कि भाई हम जॉब करते हैं, रूटीन करते हैं। कैसे करते हो? सुबह तो तुम सुबह उठते हो, सुबह उठते ही तुम फोन चलाते हो, सुबह वॉशरूम में फोन, नहाते हुए फोन, लिटरली मतलब पीपल, लोग नहाते हुए भी फोन चलाते हैं। मतलब फोन चलाने की हद हो चुकी है। कट डाउन योर फोन टाइमिंग, स्क्रीन टाइमिंग को बिल्कुल कट डाउन कर दो। सुबह उठ के फोन नहीं देखना। तो सुबह उठ के क्या करना है? सुबह उठोगे, अपना फ्रेश हो या जैसे भी तुम्हें करना है, तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, तुम एक्सरसाइज करो। तुम्हें जिम जाना है, तुम जिम जाओ। अगर तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम वॉक करो, सुबह सुबह वॉक करो। जब मैं उस स्टेट में थी कि भाई मेरे को सब चीजें, स्ट्रेस लगा लो, डिप्रेशन लगा लो, बट बहुत ही, मैं नहीं चाहूंगी जिंदगी में मुझे ऐसा कभी भी महसूस करना पड़ता, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ और मैं चाहती थी कि मैं इससे कम बैक करूं, और जैसे कि मैंने किया। तो आई वॉन्ट कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाहर जो राइट नाउ उसको फेस कर रहे हैं और शायद उसमें उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुद उस चीज़ से बाहर आ सके। तो मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगी। सुबह उठ के फ्रेश होके नहा धो के तुम साइकिलिंग पे जाओ। यस, नहा कर साइकिलिंग करो, कोई भी एक्टिविटी करो। मैं साइकिलिंग करती थी, तुम वॉक कर सकते हो, तुम एक्सरसाइज कर सकते हो, तुम योगा कर सकते हो, तुम इवन म्यूजिक लगा के डांस कर सकते हो। वो क्या करेगा? वो तुम्हारी बॉडी को थकाएगा। अगर अब तुम्हारी बॉडी थक गई है, अदरवाइज तुम्हारे लिए मेडिटेशन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतने थॉट्स आएंगे, आई कैन अंडरस्टैंड। तो क्या करना है? पहले अपनी बॉडी को थकाना है। थकाने के बाद तुम्हारी बॉडी थोड़ा रेस्ट मोड में आ जाएगी, तो उस टाइम तुम्हें मेडिटेशन करना है। 5 मिनट, 10 मिनट, तुम्हें ऐसा नहीं है 1-1 घंटा, 15-15 मिनट करो, तुम 2 मिनट करो, तुम 5 मिनट करो, बट मेडिटेशन करो। अपनी बॉडी को थकाने के बाद मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। मेडिटेशन करने के बाद तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे थॉट्स हैं वो तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा? तुम्हारा मन इधर उधर विचलित नहीं होएगा। बैड हैबिट्स। अब जब भी तुम स्ट्रेस में होते हो, डिप्रेस होते हो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्मोक करते हैं। उनको हैबिट हो गई, थोड़ा सा वो सैड हुए, उन्होंने स्मोकिंग किया, थोड़ा सा भी वो सैड हुए, कोई सेल्फ प्लेजर किया। जस्ट कट डाउन दीज थिंग्स। क्यों? क्योंकि ये तुम्हें वीक कर रही है। अब आदत हो गई है, हैबिट हो गई है, इट्स वेरी हार्ड कि हमसे छोड़ा नहीं जा रहा है। तो उसके लिए क्या करोगे? आई गेस निकोटीन की टैबलेट्स आती है। जब भी तुम्हें इवन उसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अब तुम बिल्कुल ही एडिक्ट हो चुके हो, तो वो अपना मेडिकल चीज़ों में जाओ। अदरवाइज तुम्हारा मन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि एक बार जब मैंने डिसीजन बना लिया तो नो वन कैन डाउट अबाउट इट। इवन तुम उस पर डाउट भी नहीं करोगे, इवन कोई और भी उस पर डाउट नहीं कर सकता। इतना तुम्हारा स्ट्रांग होगा कि भाई आज अच्छा, मेरे मम्मी हैं तो उनके मामा जी वो स्मोक करते थे और हुक्का पीते थे, ये सब करते थे, और हर बार छोड़ दिया, बार फिर अडेप्ट कर लिया, छोड़ दिया फिर अडेप्ट कर लिया। एक बार ऐसा आया कि भाई हाँ, अब इस चीज को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। वो दिन है और आज का दिन है, उन्होंने स्मोकिंग किया, उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया। तो कोई और तुम्हें हाथ पकड़ के कुछ नहीं करवा सकता। तुम्हें खुद ये स्टेप लेना पड़ेगा कि भाई हाँ, ये चीज़ मुझे हार्म कर रही है या फिर ये चीज़ मेरी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो जस्ट वन डिसीजन, तुम्हारा इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए कि जो तुम्हारे मुंह से एक शब्द निकला है तो वो कंप्लीट होगा ही होगा। ठीक है? लिसन टू गुड वर्ड्स। तुम अपने माइंड को क्या कंज्यूम करवा रहे हो, तुम खुद क्या कंज्यूम कर रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुबह सुबह खाना खाते टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम कुछ अच्छा सुनो। ठीक है, तुम कोई बढ़िया पॉडकास्ट सुनो या फिर तुम किसी की यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, तुम मेरी देख सकते हो, तुम किसी अच्छे इन्फ्लुएंसर की और किसी की देख सकते हो, और या फिर तुम हनुमान चालीसा देख सकते हो। तुम खाना खाते टाइम हनुमान चालीसा सुन सकते हो, तुम कोई भजन सुन सकते हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तुम अपना पहला मील कंज्यूम करते हो तो तुम बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छी चीज़ देखो। जब मैं इस टाइम पीरियड से गुजर रही थी तब मतलब मैं जिंदगी में कभी भी मतलब दुखी नहीं रह सकती, और मेरे साथ जब ये हुआ तो मतलब मैं इतनी ज़्यादा
बेचैन हो रही थी कि मैं कुछ भी करके मुझे अपनी पहली वाली जिंदगी वापस चाहिए, मुझे इस चीज से बाहर निकलना है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लाइक मैं हर चीज, सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, जर्नल करना, गुड वर्ड्स लिखना, गुड वर्ड्स सुनना, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम पीछे हार मान के नहीं बैठ सकते कि अब ये तो मेरे साथ हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हें उस चीज से बाहर आना पड़ेगा और मैं कुछ नहीं कर सकती, कोई और कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें खुद ये सब करना पड़ेगा। तुम्हें खुद अपना रूटीन बनाना है, तुम्हें खुद सुबह जल्दी उठना है। तुम माँ बाप के भरोसे नहीं बैठ सकते, उनको नहीं कह सकते कि हर रोज हर मॉर्निंग में मुझे तुम जल्दी उठाओ, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, तुम्हारी, इसका मतलब तुम्हारी इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं है। तुम्हें खुद अलार्म लगाना है। इवन अगर तुम्हारे माइंड में इतनी डेडिकेशन होती है ना, तो तुम्हें खुद भी अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। 5 बजे उठना है, मतलब वो माइंड में फिट हो जाता है। अगर तुम अपने माइंड को कहोगे ना कि मुझे 5 बजे उठना है, तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग तुम्हें 5 बजे उठा देगा, इवन 5 बजे से भी पहले उठा देगा। ठीक है, बट इट्स फाइन, आप अलार्म लगाओ। अलार्म लगाने के बाद क्या करना है, 5 बजे अलार्म बजेगा, 10 सेकेंड मिलेगी तुम्हें सोचने के लिए कि भाई हाँ उठना है या नहीं उठना है। उन 10 सेकंड के अंदर अगर तुम उठ गए तो तुम उठ गए, और अगर तुम नहीं उठे ना, फिर तुम अपना 8 बजे 9 बजे, तो जब भी तुम्हें उठना है तब तुम उठोगे। तो बस एक बार अलार्म बजा, तभी की तभी उठना है, क्योंकि ये किसी और का काम नहीं है, तुम अपने लिए कर रहे हो, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कर रहे हो। ठीक है, उठ गए, व्हाट्स नेक्स्ट? खुद को फ्रेश करो, ठंडे पानी के छींटे मारो अपने फेस पर, खुद को जगाओ, और तुम अच्छा महसूस कर रहे हो, तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे, अंदर से खुद को ये बताओ कि हाँ मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। डजंट मैटर तुम्हारे अंदर हॉर्मोन्स क्या कर रहे हैं, तुम्हें ये कहना है कि हाँ मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, हाँ मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और मैं इस चीज से बहुत जल्दी बाहर आ जाऊंगा, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, दिस इज नॉट फॉर मी, मैं एक स्ट्रॉन्ग इंसान हूं और मुझे इस चीज से बाहर आना ही आना है। ठीक है, सुबह उठते ही जब तुम अपना फेस वॉश करोगे, सबसे पहले ये चीज करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद तुम अपना रूटीन करोगे, ब्रश करना है या फिर कुछ फ्रूट वगैरह खाना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे भूख बर्दाश्त नहीं होती, तो कुछ फ्रूट वगैरह खा लो, कुछ भी खा लो। ओके, उसके बाद अपने शूज पहनो। ठीक है, गर्ल्स है, गर्ल्स प्लीज अपनी क्यूट आउटफिट्स पहनो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम कैसी दिख रही हो। लड़कियों का वो जैसी दिख रही हैं उनका मूड रिफ्लेक्ट करता है, तो प्लीज ड्रेस अप, नॉट फॉर एनीबडी, किसी और के लिए तुम्हें ड्रेस अप होने की नहीं जरूरत है, तुम्हें खुद के लिए ड्रेस अप होना है। डोंट थिंक कि यार मैं कोई है तो है नहीं, किसे दिखाऊंगी, कुछ भी पहन लिया है ना। नो, हम लड़कियां ऐसी ही बनाई हैं कि जो हम पहनती है वो हमारा मूड रिफ्लेक्ट करते हैं, वो हमारा कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है। मैं भी आज कुछ भी पहन के वीडियो बना सकती थी, बट वाई आई चूज टू वियर दिस ड्रेस, बिकॉज मुझे इसमें कॉन्फिडेंट फील होता है। मुझे इसमें ऐसा लगता है कि भैया आई एम स्ट्रॉन्ग वुमेन और मैं अपनी बातें रख सकती हूँ और लोगों को समझा सकती हूँ कि उन्हें कैसे इस चीज से बाहर आना है। तो कॉन्फिडेंस, योर क्लोथ्स मैटर, योर अपीयरेंस मैटर। ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के भी हाँ नहीं, जैसे भी हो खुद को एक्सेप्ट करो। क्यों औरों के लिए खुद को सजाना, किसको दिखाना है? खुद को दिखाना है। सबसे पहले जब तुम तैयार होते हो किसी और को नहीं दिखाते, तुम खुद को दिखाते हो। इट डिपेंड्स कि वो चीज देख के तुम्हें कैसा महसूस होता है। मिरर तो एक रिफ्लेक्शन है, एक रिफ्लेक्शन है तुम्हारा। तुमने रेडी होते ही फर्स्ट इमेज क्या देखी खुद की, तुम ऐसे गंदे कपड़े पहन रहे हो, तुम्हें क्या लगेगा? तुम्हारा कैसा मन होगा? तुम्हारा कहीं जाने का भी दिल नहीं करेगा। और अगर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारा कहीं जाने का भी मन नहीं करेगा, तुम्हारा कहीं जाने का भी मन नहीं करेगा। और अगर वहीं दूसरी ओर तुमने अच्छे कपड़े पहने, तुम अच्छी ड्रेसअप हुए, तुमने अच्छा हेयर स्टाइल बनाया, अच्छा मेकअप किया, तो तुम्हारा क्या दिल करेगा कि मैं, हाँ आज मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, कोई मेरी पिक्चर क्लिक कर रही है, आई वॉन्ट कि सब लोग देखे कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। या फिर कोई लड़का होता है, वो ड्रेसअप होता है, ही वॉन्ट कि भाई हाँ भाई आज मेरी भी पिक्चर क्लिक करो, आई वॉन्ट कि मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, तो ये सब लोग देखें। तो जब कुछ अच्छा होता है तो हम सब कुछ सबको दिखाने की कोशिश करते हैं, और जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम चाहते हैं कि भाई जितना ये चीज छुपी रहे तो उतना अच्छा है। तो जितना तुम डल ड्रेस करोगे उतना तुम छुप के रहोगे, उतना तुम्हारे थॉट्स कोई तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी गाइस, सीरियसली। उसके बाद एक्सरसाइज करने के लिए बाहर निकलना है, इंडोर नहीं आउटडोर।
आउटडोर जाके वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है या फिर कुछ भी करना है, ठीक है। तो मैं थी, अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैं सुबह मॉर्निंग में साइकिलिंग करती थी, आसपास सारी चीज़ें देखती थी, मौसम इतना साफ होता था, इतना अच्छा महसूस होता था। मतलब वो चीज़ भले मॉर्निंग तक मेरे साथ रहती थी, बट इतने टाइम पीरियड में मैंने बहुत अच्छा महसूस किया। रात को आते आते मैं आई एडमिट कि मैं थोड़ा डल महसूस करती थी। इट्स बेटर कि मैं रात को महसूस करूं, और सुबह तो मेरी बहुत अच्छी जा रही है ना, तो तुम रात को ये समझ के सोओगे कि सुबह बहुत अभी कंट्रोल करो अपने इमोशंस पे, अपने थॉट्स पे, बट क्योंकि सुबह तो बहुत अच्छी होने वाली है, सुबह तो डल नहीं होना है, तुम एक्साइट होगे सुबह जल्दी उठने के लिए, ठीक है। बिलीव इन गॉड। अब बहुत लोगों को, किसी को काम का स्ट्रेस है, किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस है, किसी को नेबर्स का स्ट्रेस है, किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस है, किसी को डेट का स्ट्रेस है। अब तुम्हें क्या करना है? वैसे भी तुम्हारे हाथ में कुछ तो है नहीं, जो भी है उसके मतलब ऊपर वाले के हाथ में ही है। हमारे भगवान जी, हमारे गॉड, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। तो तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? एक बार पीछे बैठ के उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दो, एक बार उनके ऊपर छोड़ के तो देखो। तुमने वो गाना सुना होगा, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। जिंदगी में कोई भी इंसान चाहे वो कितना भी सक्सेसफुल हो गया, हम ऐसे बहुत लोगों को जानते हैं जो इतनी मेहनत कर चुके अपनी जिंदगी में, इतनी मेहनत कर चुके अपनी जिंदगी में, बट स्टिल वो कहीं पर भी नहीं पहुंचे हैं, वो वहीं की वहीं है। ऐसा रीजन क्यों है? क्या उनको बिलीव नहीं है गॉड पे? बैड थिंग्स को या फिर फेलियर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सिर्फ अपना काम करना है और बाकी चीजें उन पे छोड़ देनी है। अब अगर कोई फाइनेंशियल सिचुएशन से अगर कोई गुजर रहा है, कि कोई डेट में है, तो वो क्या करे? मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब क्या है? गॉड को या फिर यूनिवर्स को अपने दिल की बात कहना, उसको अपनी प्रॉब्लम बताना और उसे कहना कि मुझे ये चीज चाहिए, मैं ये डिजर्व नहीं करता कि मैं डेट में हूं और मुझे इस चीज से निकालो। मैंने अपने आप को आपके ऊपर सौंप दिया। जब भी तुम ऐसा स्ट्रेस, जब भी तुम डिप्रेशन महसूस करो, जस्ट लेट हिम नो, सिर्फ उसको पता लगने दो कि मुझे अब आपकी जरूरत है। मैं ऑस्ट्रेलिया में आई थी, मेरे पास जॉब नहीं थी, मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने ऑनलाइन इतना अप्लाई किया था, इतना अप्लाई किया था, और मैंने जस्ट, एक्चुअली मैं कृष्ण भगवान जी को बहुत ज्यादा मानती हूँ, तो मैंने अपनी बात उनके सामने रखी कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है। अब मैंने अपना काम तो कर दिया, अब मैं पीछे बैठ के सिर्फ इंतजार करूंगी, अब जो करना है आपको करना है। अब तो मेरी जॉब लगी थी फर्स्ट, और आई डोंट नो, मतलब ये कोइंसिडेंट था, इतनी बार कोइंसिडेंस नहीं होता है। मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद, वो लगी थी एक स्वीट शॉप थी, ठीक है। और उस स्वीट शॉप का लोगो, जो हमारे कृष्ण भगवान जी का जो मोर का पंख होता है ना, वो उस स्वीट शॉप का लोगो था। मुझे अपने आप उनका कॉल आया और उन्होंने जब मुझे बुलाया तो मेरी फर्स्ट, मतलब जब मैंने देखा तो वो मोर का पंख मुझे दिखा, और मतलब मैं इतना ज्यादा इमोशन महसूस करी थी उस वक्त कि मतलब मैं इतना ज्यादा रिलेट कर पा रही थी उनसे कि यस यू आर हियर, यू आर लिसनिंग अस। और वो इंतजार कर रहे हैं कि तुम उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताओ, और वो सॉल्व करने के लिए तैयार बैठे हैं। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, वो करेंगे या नहीं करेंगे। हम अपने मम्मी पापा को बोलते हुए डरते हैं, घबराते हैं, नहीं घबराते। वैसे ही उन्हें अपने माता पिता समझ के अपने दिल की सारी बात बता दो, अपनी सारी प्रॉब्लम बता दो, उनसे कहो कि मुझे सॉल्यूशन दो, मुझे इस चीज से बाहर निकालो, मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे अपना आशीर्वाद दो, जो भी मांगना है उन्हें कहो। मतलब मेरे पास इतने सारे इंसिडेंट्स हैं, मैं अगर हर एक इंसिडेंट बताने लगी तो आप भी थक जाओगे और मैं भी बोलते बोलते थक जाऊंगी। तो जस्ट उसे अपना ख्याल रखने दो। अगर तुम डिप्रेशन में भी हो, अगर तुम स्ट्रेस में भी हो, इवन लाइक मेरे को ये
ये कहते हुए, उनकी बात करते हुए भी मतलब मेरे को काफ़ी इमोशनल महसूस होता है, बिकॉज आई डोंट नो। सो राइट डाउन 3 थिंग्स जिसके लिए तुम बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हो। अच्छा, अब तुम ये कहोगे कि हमें तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कि मतलब ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं हो रहा कि हम मतलब जिसके लिए ग्रेटफुल फील करें। फर्स्ट तुम ये बता दो, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे तक ख्याल रखते हैं, वो स्वस्थ हैं और उनकी ज़िंदगी, वो तुम्हारे साथ हैं, वो तो हमेशा तुम्हारे साथ रहें, और उनके स्वास्थ्य के लिए और उनकी लंबी उम्र के लिए क्या तुम ग्रेटफुल नहीं हो? तुम्हारी हेल्थ, आई नो मेंटली अगर तुम किसी सिचुएशन से गुजर रहे हो, बट जो तुम्हारी फिजिकल हेल्थ है, तुम चल पा रहे हो, तुम देख पा रहे हो, तुम सुन पा रहे हो, तुम बोल पा रहे हो, क्या तुम उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं हो? तुम्हारे सर के ऊपर छत है, तुम्हारे खाने के लिए फूड है, तुम्हें प्यार करने के लिए लोग हैं। माना कि अभी तुम्हें ये सब चीज़ें महसूस नहीं हो रही, बट क्या तुम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो? राइट डाउन 3 थिंग्स जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो। एवरी नाइट सोने से पहले तुम्हें ये काम करना ही करना है, इवन दो कि तुम उसको फील कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें ये लिखना ही लिखना है कि तुम इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो, और ये तुम कभी भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारी ज़िंदगी से जाएं। क्लीन योर रूम, क्लीन योर रूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तुम्हारी सराउंडिंग्स क्लीन होती है, और मतलब ज़्यादा ही मेस्ड अप अगर तुम्हारा रूम है, तो तुम्हारी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा बिखरी हुई होगी, कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं है, तुम्हारा रूम क्लीन नहीं है, उसमें गंदगी है, तुम खा के कोई भी चीज़ वहीं पर ही छोड़ देते हो, तुम जूठे बर्तन खा के वहीं पर ही छोड़ देते हो, तब क्या उससे तुम्हारी रूम में नेगेटिविटी नहीं आएगी? क्या तुम स्ट्रेस महसूस नहीं करोगे? तुम डेफिनेटली करोगे। तो अभी की अभी उठकर पहले इस वीडियो को स्टॉप करो और अपना रूम क्लीन करो। क्लीन योर रूम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा रूम क्लीन करेगा, तुम्हारा रूम क्लीन होगा, तुम खिड़कियां खोलो, तुम्हारे रूम में सनलाइट आएगी, तुम्हारे रूम में पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा अच्छी, तुम्हें जब भी तुम कोई टास्क करते हो ना, तुम्हें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होती है। उसका क्या पर्पज़ है? तुम्हारा हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा। रूम क्लीन नहीं होता, तुम्हारी जिंदगी क्लीन नहीं होती। तुम्हारा रूम अगर बिखरा हुआ है तो तुम्हारी जिंदगी भी बिखरी होगी। लेजीनेस इज नॉट अ एक्सक्यूज। अगर तुम लेजी हो, तुम कुछ भी हो, तुम घिसटते घिसटते अपना रूम क्लीन करो, बट क्लीन योर रूम। सो लास्ट थिंग, हेल्प पुअर। अब उससे मेरा क्या मतलब है? हेल्प पुअर से मेरा मतलब ये नहीं है कि गरीबों की मदद करो। इट्स वेरी गुड, गरीबों की मदद करो, बट मेरा क्या कहने का मतलब है कि किसी नीडी की मदद करो। किसी को किसी भी चीज की जरूरत है, उसकी मदद करो। अगर किसी को पेन भी चाहिए ना, अगर किसी का थैले से अगर कोई फ्रूट नीचे गिर गया, अगर तुम उसको उठा के वापस दे दोगे ना, उससे भी तुम्हारे अंदर जो महसूस होगा ना, वो इतनी सी बात कि तुमने किसी का फ्रूट उठा के उसको वापस दे दिया, तुम्हारे अंदर लिटिल चेंजेस महसूस करोगे तुम। ठीक है, ये तो बहुत छोटी बात है। अगर मान लो कि कोई बुजुर्ग है, उसको रोड क्रॉस करवा दिया, कोई बच्चा है, उसको खेलने के लिए बॉल दिलवा दी, चीज नहीं, चीज तो तुम बिल्कुल मत दिलवाना बच्चों को, वो वैसे बहुत चीज खाते हैं आजकल के बच्चे। उसको उनको खेलने के लिए बॉल दिला दी, एटलीस्ट वो बॉल के साथ खेलेगा तो उसकी फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ेगी, दैट इज रियली गुड। तो वो तो करना ही है। आई मीन कि वो कर सकते हो। कोई जरूरतमंद है, उसकी मदद करो। मतलब हर एक को काइंडनेस से देखो, हर एक को काइंडनेस से देखो। कुछ भी हो ना, तुम बस लोगों की हेल्प करना चाहो। मतलब तुम्हें ऐसा होना ही चाहिए कि तुम काइंड हो और तुम लोगों की मदद करते हो, लोग तुमसे कुछ भी बात कर सके। और बट ये छोटी छोटी लोगों की जो मदद करना है ना, वो तुम्हारा कैरेक्टर बिल्ड करता है। तुम खुश नहीं हो, बट अगर तुम किसी और मतलब किसी दुखी इंसान की या फिर किसी की भी अगर मदद करोगे ना, वो तुम्हें खुश करेगा। तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा कुछ अच्छा नहीं हुआ, तुमने किसी और का अच्छा किया है ना, तो वो तुम्हें महसूस कराएगा कि तुमने कुछ अच्छा किया, तुम्हारे साथ ही कुछ अच्छा हो गया है। तुम एक बार ये चीज ट्राई करके जरूर देखना। लाइक हर एक इंसान के साथ काइंड रहना। जो भी तुम्हें ऐसा लगे कि भाई इस इंसान को मदद की जरूरत है, उसकी मदद करना। शर्माने की बात ना यो कि भाई सारे लोग खड़े हैं तो मैं भी खड़ा रहूंगा, वरना मैं फिर अलग से हाईलाइट होऊंगा। जस्ट डू इट, बिकॉज हीलिंग अदर्स is healing yourself. I repeat it again, healing others is healing yourself. Thanks for watching my video, and if you like this video, please subscribe my channel and hit the like button.